Hello students, welcome to science class. As in previous class we have studied what medium requires for the propagation of sound, and today we are going to study that we hear sound through our ears. We hear sound to our ears. Okay, so our ears are divided into three structures, that is external, middle and the inner ear. External, middle and inner ear. ओके, सो एक्सटर्नल में कौन कौन सा पार्ट होता है? पिना, ओके, पिना। और कौन सा होता है? एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल एंड द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, दैट इज आर ईयर ड्रम। सो ये आपका ईयर हो गया, this is pinna, this is external auditory canal, और यहीं पे होता है आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? ईयर ड्रम, और उसको वो भी कह सकते हैं टिम्पैनम। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और ईयर ड्रम, या फिर हम इसको टिम्पैनम भी कह सकते हैं। तो these three parts are what? These three parts are external ear, ठीक है? एक्सटर्नल ईयर। इसी के बाद हमारा आता है कैसे करके, ऐसे करके, ये होता है मैलियस, ये होता है इंकस, और यही ज्वाइंट होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्टेप्स। ठीक, इसको हम बोलते हैं स्टेप्स। और ये आपका ज्वाइंट होता है आगे, स्टेप्स जो होता है आगे जाके ज्वाइंट होता है, जिसको क्या कहते हैं? कनेक्टेड विथ ओवल विंडो। ठीक, कनेक्टेड विथ ओवल विंडो, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक्सटर्नल ईयर, ठीक। एंड द नेक्स्ट वन, these are what? These are middle ear। These are middle ear। ये है आपका रेडियस, ये हो गया आपका इंकस, और ये आ गया आपका स्टेप्स। स्टेप्स कनेक्टेड होती है आगे ओवल विंडो में, ठीक है। उसके बाद जो है आपका आएगा कॉक्लिया, और ये भी आगे होगा, ये हो गया आपका कॉक्लिया, ये होगा आपका कॉक्लिया नर्व। कॉक्लिया नर्व मतलब ये कॉक्लिया जो आगे नर्व ट्रांसमिट करती है, ठीक। तो
साउंड आप कैसे सुनते हो? कॉक्लियर नर्व जो आपके ब्रेन से निकलती है, ठीक है, वो किसमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट हो जाती है। जब वो हमारे ईयर जब वो निकलती है ये उसमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट हो जाती है, जिसके थ्रू क्या करते हैं, आपका जो ब्रेन है साउंड को डिटेक्ट करता है और आप उसके थ्रू क्या कर सकते हो, आप उसके थ्रू साउंड को सुन सकते हो। ठीक है, सो कॉक्लियर नर्व जो ब्रेन में चली जाती है उसी के थ्रू आप इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होता है, चेंज हो जाता है, एंड देन यू हियर द साउंड। ठीक, पहले तो सबसे पहले क्या होता है, वाइब्रेशन होता है, ठीक, जो आपके ईयर ड्रम में पहुंचता है, और फिर उसके बाद ईयर ड्रम, उसके बाद आपका आता है क्या, मैलियस। पहले तो आपका वाइब्रेशन होगा ईयर ड्रम में, उसके बाद आपका मैलियस में जाता है वाइब्रेशन, देन इंकस में, देन स्टेपीज में, उसके बाद कॉक्लिया जो होता है वो चेंज करता है किसमें, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में, वो चेंज होता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में, और फिर वो आपके ब्रेन में जाता है, एंड देन यू व्हाट यू योर ब्रेन डिटेक्ट द वॉइस। ठीक, कॉक्लियर नर्व फर्स्ट eardrum, then eardrum to malleus, then incus, then stapes, and then that cochlea, and that cochlea changes into cochlear nerve, and that nerve changes into electrical impulse, and then it go to brain, and that brain detect the sound when then you hear it. Okay, so what next? Let's write few points. Write few points. Point number 1. The funnel shape outer ear collect sound, the sound wave passes through ear canal to thin and stressed membrane called eardrum or tympani. The ear vibrates and produces radiation. Variations. ठीक है, vibrates and produce, second point, and produce vibration. Second point, the vibrations are amplified amplified
called malleus, incus, and stapes. The middle ear then transmits the sound wave to the inner ear. ठीक, अब इसमें देखिए ये कहाँ गया, मैलियस इंकस स्टेपिस। इसको हम एक और वर्ड में कहते हैं मैलियस इंकस एंड स्टेपिस। मैलियस को हम कहते हैं हैमर। कहते क्या है, मतलब मैलियस का मतलब इनका एक और नाम होता है, मैलियस इंकस स्टेपिस एंगल incus angle and stapes theorem। ठीक, तो ये जो अभी मैंने पूरा प्रोसेस बताया आपको कि कैसे मतलब वाइब्रेशन होता है ईयरड्रम में, देन इट विल गो टू मैलियस और incus stapes and then it will go to cochlea and then the cochlea converted into cochlear nerve and then it converted into electrical signal and then that signal transmits that nerve to our brain and then we hear a sound। तो ये पूरा क्या है, ये पूरा उसी का प्रोसेस है। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट, टेक द स्क्रीनशॉट, वन मोर पॉइंट लेफ्ट। ओके, point in the inner ear the sound wave converted into electrical signal by cochlea and sent to the brain through the auditory nerve, the brain interprets the signal as sound. That is how we hear. Okay, तो ये तो पूरा प्रोसेस बता ही दिया है। टेक द स्क्रीनशॉट। यस, next, that is amplitude, time period, frequency of a sound or vibration। okay, so sound क्या है, यहाँ देखो पढ़ो। We have learned that the to and fro of a motion of an object is known as vibration. This motion is called as oscillatory motion। ठीक है, you have already learned in
earlier classes about the oscillatory motion and its time period. The number of oscillation per second is called the frequency of oscillation. ठीक, frequency is expressed in hertz and its symbol is Hz. ठीक है, so इसमें क्या है कि साउंड एक दो पॉइंट है, ये मैं ऐसे डिस्क्राइब कर दे रही हूँ, वैसे तो यू हैव ऑलरेडी नो, वही कॉमन है, टू एंड फ्रो ऑफ अ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज known as vibration, and that motion is known as oscillatory motion. Sound propagates from one place to another in the form of waves and because of the disturbance of particle medium. So जो one place से another place में जो sound propagate करता है, ठीक है, travel करता है, ठीक, वो क्यों होता है? क्योंकि जो आपके एटमॉस्फेयर में क्या है, मटेरियल के बीच में क्या है, डिस्टर्बेंस है, तभी उसी थ्रू क्या होता है, साउंड क्या होता है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रैवल करता है, ट्रांसमिट होता है, ठीक, इन द फॉर्म ऑफ वेव. ठीक, wave is a phenomenon or disturbance in which energy is transferred from one point to another without any direct contact between the point. So sound is considered as wave. तो बिना किसी अदर ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में जो साउंड होता है वो ट्रांसमिट होता है, इसीलिए हम क्या कहते हैं, साउंड क्या है, साउंड एक तरह का क्या है, वेव है. ठीक है, क्या है, वेव है. नाउ राइट डाउन हेडिंग, दैट इज एम्पलीट्यूड. Write down the heading, that is amplitude. तो ये तो मैंने पहले बताया था, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पॉइंट. क्या हुआ, ये आपका यहां से जो ये डिस्टेंस होता है, इसको हम बोलते हैं amplitude. ठीक, in the sound wave the maximum displacement associated with the particle is constituting a wave is called an amplitude. Okay, write down this point. In a sound wave, the maximum displacement associated with the particles constituting a wave is called amplitude. और ये कैसे रिप्रेजेंट होता है, it is represented as a, and the SI unit is meter, and the SI unit is meter. ठीक, तो वही चीज है. In a sound wave, the maximum displacement associated with the particle constituting a wave is called its amplitude. और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, A से करते हैं, and SI unit क्या है इसकी, मीटर. So your homework is explain the whole process of ear, that how you hear a sound, and draw a label diagram. Draw a label diagram of ear and explain. Okay? Okay. ठीक है. Okay, thank you class. Meet you next time.